यह सतयुग के समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार को दूर किया था। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जिसने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। जब वह 100वां यज्ञ करने जा रहा था, तब भगवान विष्णु उसके पास वामन का अवतार लेकर आए तथा उससे 3 पग धरती मांगी। चूंकि राजा बलि दानवीर तथा अपने वचन को निभाने वाले राजा था, इसलिए उन्होंने उस वामन को 3 पग धरती दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल अवतार लेकर केवल 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक को नाप दिया। उनका तीसरा पग रखने के लिए जगह शेष नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब वे अपना तीसरा पग कहाँ रखे। इस पर राजा बलि ने दानवीरता दिखाते हुए अपना मस्तक आगे कर दिया तथा तीसरा पग उस पर रखने को कहा। भगवान विष्णु उसकी भक्ति तथा दानवीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाकर रहने को कहा, ताकि वह उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त के इस आग्रह को भगवान विष्णु ठुकरा न सके तथा अब वे राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। उधर वैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु कई दिन बीत जाने के पश्चात भी नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। उन्होंने पता लगाया तो सब घटना का उन्हें ज्ञान हुआ। एक तरह से अब यहीं से रक्षाबंधन कथा की शुरुआत होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी इसके लिए राजा बलि को अपना भाई बना लेती है। तब माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का भेष बनाकर पाताल लोक गई तथा राजा बलि से मिली। उन्होंने राजा बलि को अपने भाई बनाते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी अपने असली अवतार में आ गई तथा उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया तथा भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त किया तथा उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम ले आई। तो यह थी रक्षाबंधन की कथा और राजा बलि से उसका संबंध।